एवरीवन दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर और इन्वायरमेंट के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज़ आवर इन्वायरमेंट, कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ ए इन्वायरमेंट। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन रहेगी, इन्वायरमेंट की। इट इज़ ए फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन। तो इसमें हमारे पास फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन सभी अक्कर होती हैं। इट इंक्लूड बोथ ऑफ ए बायोटिक, बायोटिक हमारे पास लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज ए इन्वायरमेंट। जो भी हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड इज ए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस होंगी जिसके अंदर बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है व्हाट डू मीन बाय वेस्ट सब्सटेंस क्या होते हैं, कि द यूजलेस लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए वेस्ट सब्सटेंस। उसको आप क्या बोलोगे, वेस्ट सब्सटेंस। तो वेस्ट सब्सटेंस हमारे पास बेसिकली यदि बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ए सॉलिड वेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट, फार्म वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकेंड हमारे पास लिक्विड वेस्ट जिसमें हम बात करेंगे केमिकल वेस्ट की। और थर्ड हमारे पास है गैसियस वेस्ट जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्मोक फ्रॉम ए चिमनी एंड ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि दीज वेस्ट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिवाइड इनटू द मेन कैटेगरीज। अब मेन ग्रुप कौन कौन से हमारे पास, ये डिफरेंस के रूप में भी पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, कि दोज सब्सटेंस विच कैन ईजिली डिकम्पोज बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल, कि वो सब्सटेंस जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल इज कॉल्ड इज ए बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या दोगे इसका, पेपर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, कि दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल दिस इज कॉल्ड इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो डिफरेंस आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन लिख के एक एग्जाम्पल आपने दे देना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, प्लास्टिक, पॉलिथीन एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम एंड द टाइप ऑफ ए इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन, कि एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर, कि वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी नेचर की, कि वेयर जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, ए फॉरेस्ट, ए पॉन्ड और लेक। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट, फर्स्ट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज ए बायोटिक कंपोनेंट। जिसके अंदर लिविंग थिंग्स आती हैं उसको आप बायोटिक कंपोनेंट बोलोगे। नेक्स्ट हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, नॉन लिविंग, like is a light, temperature, pressure, humidity, air etc. This is the example of a abiotic component. नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम के जो 2 टाइप्स हैं, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा, सेकंड हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम की, कि द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन ए नेचर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप ही रेडी होते हैं इस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कि मैन मेड इकोसिस्टम इज कॉल्ड इज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसकी, क्रॉप फील्ड, इक्वेरियम, गार्डन एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स डेफिनेशन है बेसिकली बच्चों, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ए कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की, कि दीज आर दी ऑटोट्रॉप्स कि विच सेंथेसाइज देयर ऑन फूड सच एज ए ग्रीन प्लांट एंड ए सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गीज, कि वो ऑटोट्रॉप्स जो सेंथेसाइज करते हैं अपना फूड अपने आप ही,
ठीक है ना। सच एज कौन कौन एग्जाम्पल हैं इसके, ग्रीन प्लांट्स और कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गीज। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर क्या होते हैं, कि दीज आर दी हेट्रोट्रॉप्स विच डिपेंड ऑन दी अदर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी अदर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मीन्स लाइक इसे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर। उसके बाद देख लीजिए इसके अंदर कि दीज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम दी फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम दी प्रोड्यूसर। ये तो डायरेक्टली कहाँ से लेंगे, प्रोड्यूसर से, या फिर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑफ ए अदर कंज्यूमर, या किसी इनडायरेक्टली फीड करेंगे किसको, अनदर कंज्यूमर को। तो ये हमारे पास क्लासीफाई किए गए हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए हर्बीवोर्स क्या होंगे, सेकेंडली हमारे पास कंज्यूमर में आते हैं सारे ये, उसके बाद सेकेंड कार्निवोर्स, थर्ड हमारे पास ओमनीवोर्स एंड फोर्थ इज ए पैरासाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हर्बीवोर्स की, कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन दी प्लांट, जो बेसिकली किसको कहते हैं, डायरेक्ट ही प्लांट को। एग्जाम्पल क्या दे दिया आपने यहाँ से, काउ, डियर, रैबिट एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हर्बीवोर्स। सेकेंड हमारे पास कार्निवोर्स क्या होते हैं, कि एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल, जो किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, कार्निवोर्स। एग्जाम्पल लायन, कैट, डॉग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इसके अंदर, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बेसिकली प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल ह्यूमन, पिग्स एंड स्पैरो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओमनीवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरासाइट्स, कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन दी बॉडी ऑफ दी होस्ट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड ड्राइव ए न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और वहीं से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इज ए पैरासाइट। एग्जाम्पल हमारे पास लीस, कस्कटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, व्हाट इज ए डीकम्पोजर, क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ ए डीकम्पोजर इन आवर इकोसिस्टम। तो यहाँ से डीकम्पोजर की डेफिनेशन देखिए, कि दीज आर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि विच फीड ऑन ए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो किसको खाते हैं, बेसिकली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, उसको आप क्या बोलोगे, डीकम्पोजर। कि दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ ए डेड एनिमल्स, ये बेसिकली किसको ब्रेक करते हैं, जो हमारे पास रिमेन्स ऑफ ए डेड एनिमल्स या कोई भी प्लांट्स होते हैं, टू रिलीज वेरियस सब्सटेंस दैट कैन बी यूज बाय द अदर मेंबर ऑफ ए इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, बैक्टीरिया, फंगी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डीकम्पोजर। कि दे आर यूजफुल इन दी डीकम्पोजिंग वेस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, ये किसके लिए यूजफुल हैं, जो भी डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, एंड दे हेल्प इन दी रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल क्लीन इन दी वेस्ट, जो भी मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसको क्लीन करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, डीकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि व्हाट डू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, कि द ट्रांसफर ऑफ ए फूड और एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन दी वेरियस स्टेप। ये ट्रांसफ़र होना, किसका ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का या फिर फूड का, किसके अंदर, वेरियस बेसिकली स्टेप्स के अंदर या वेरियस ट्रॉपिक लेवल के अंदर, वेरियल लेवल के अंदर। इन ए फूड चेन इज नोन एज ए ट्रॉपिक लेवल। तो सिंपल डेफिनेशन, कि द ट्रांसफर ऑफ ए फूड और एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन दी वेरियस स्टेप और लेवल इन दी फूड चेन इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक लेवल। अब हमारे पास ये ट्रॉपिक लेवल है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद हमारे पास टर्सरी कंज्यूमर। अब इस केस में समझिए, द प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट इन दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। दे फिक्स ए सोलर एनर्जी मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर, ये किसके लिए अवेलेबल कराएंगे, एनर्जी कंज्यूमर के लिए, मीन्स लाइक इज ए हेट्रोट्रॉप्स। कि द हर्बीवोर्स ओवर द प्राइमरी कंज्यूमर आर फाउंड इन द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, तो ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे बेसिकली बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर आर प्रेजेंट इन दी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये कहाँ प्रेजेंट करेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर। कि द लार्जर, उसके बाद या फिर लार्ज ओवर दी टर्सरी कंज्यूमर फ्रॉम दी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो सिंपल है बिल्कुल, वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला हमारे पास प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय फूड चेन। फूड चेन की डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फूड चेन कि इट इज़ द लीनियर नेटवर्क ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी थ्रू विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। ये क्या है, कि लीनियर नेटवर्क है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी के अंदर, कि विच इज़ द एनर्जी इज ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके रूप में, फूड के रूप में। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म
वो ईट वो, कि कौन किसको खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन हमारे पास दो टाइप की है। पहली हमारे पास रहेगी टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सेकंड हमारे पास है एक्वेटिक फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करते हैं, जो बेसिकली लैंड के ऊपर होती है, कि इट इज़ द फूड चेन प्रेजेंट ऑन ए लैंड, जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट करेगी उसको आप टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहोगे। एग्जाम्पल हमारे पास ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, होवाक। सेकेंड हमारे पास है एक्वेटिक फूड चेन, कि इट इज़ द फूड चेन जो डिफरेंट वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट करती है, पानी के अंदर प्रेजेंट करेगी, उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेटिक फूड चेन। इसका एग्जांपल क्या दोगे आप, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिश, और ये इसको कौन खाएगा, शार्क। ये हमारे पास दो टाइप की फूड चेन रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे के अंदर व्हाट डू मीन बाय फूड वेब क्या होती है, कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ए वेरियस फूड चेन कि विच आर इंटर कन्वर्टेड at the various trophic level, since an organism can occupy the position is more than of a one food chain in a food web, it occupy the more than of a trophic level। अब देखो बच्चों, फूड वेब के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फूड चेन्स आपस में मिलकर इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। कि सिंस द ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई द पोजीशन मोर देन वन फूड चेन, इसमें एक से ज़्यादा फूड चेन होती हैं, और जो फूड वेब है वो ऑक्यूपाई करते हैं मोर देन ऑफ ए, किससे, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को। अब इसी के अंदर इट कैन बी रिप्रेजेंट द फीडिंग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप को शो करते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, और इसके अंदर हम बात करेंगे 10% लो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए एनर्जी फ्लो क्या होती है, कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इन द डिफरेंट स्टेप इन ए फूड चेन इज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। कि दिस मीन्स दैट द एनर्जी दैट कैन बी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स, जो एनर्जी है वो किसके द्वारा कैप्चर की जाती है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स लाइक इज ए प्लांट के द्वारा। कि डज नॉट रिवर्ट बैक टू दी सोलर, वो वापस रिवर्ट नहीं होती इनपुट के रूप में। द एनर्जी विच कैन बी पासिस टू दी, जो एनर्जी है वो पास कर दी जाती है किसको, बेसिकली हार्बीवोर्स। कि डज नॉट कम बैक टू दी ऑटोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप्स के पास वापस नहीं जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। मतलब इट मीन्स है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर एनर्जी फ्लो करती है, यूनिट डायरेक्शन इसको आप बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है, व्हाट डू मीन बाय 10% लो क्या होता है, कि इट स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ ए फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कि 10% जो फूड एनर्जी है वो ट्रांसफ़र की जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। द रिमेनिंग 90% एनर्जी यूज इन द लाइफ प्रोसेस, और जो 90% एनर्जी है वो किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, जो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, मीन्स डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा के लिए। कि बाय प्रेजेंट इन ए ट्रॉपिक लेवल, जो किसके अंदर प्रेजेंट करेगी, ट्रॉपिक लेवल के अंदर। कि ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी, एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज। कि द फूड चेन कंटेन ऑफ ए, फूड चेन के अंदर क्या कंटेन करते हैं, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए हार्मफुल केमिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद ए नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो कंसंट्रेशन किसकी, हार्मफुल केमिकल्स की जो इंक्रीज हो रही है किसके अंदर, एवरी ट्रॉपिक लेवल के अंदर इन ए फूड चेन, इट इज़ कॉल्ड इज ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसको आप क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इसी के अंदर कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ए ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर जाके ठहर जाती है, बेसिकली ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जो टॉप वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ये टॉपिक, व्हाट डू मीन बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, एंड इट डिप्लेशन। तो जो हमारे पास ओजोन लेयर होगी O3 इज कॉल्ड इज ए ओजोन। अब जो हमारे पास O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम ओजोन बोलते हैं। कि O3 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम ऑफ ए ऑक्सीजन इज ए डेडली पॉइजनस। ये किस नेचर में होते हैं, डेडली पॉइजनस नेचर में। इट इज़ फाउंड, इन्हें कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, मीन्स लाइक इज ए 20 to 30 किलोमीटर अबो दी अर्थ, मतलब 20 से 30 किलोमीटर अबो दी अर्थ। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे बनती है, कि ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बेसिकली इसके अंदर देखिए जो ओजोन है ये प्रोडक्ट किसका है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, एक्टिंग इन ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कि विच स्प्लिट ए पार्ट ऑफ ए सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, O2, इनटू ए फ्री ऑक्सीजन एटम, मतलब एक फ्री ऑक्सीजन एटम कि कैन बी कंबाइन विद ए मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दी ओजोन। तो किसका मोलिकुलर फार्मूला बन जाता है, वो ओजोन का।
तो O2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। वही ऑक्सीजन एटम किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 मॉलिक्यूल के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, ओजोन की। अब इसी के अंदर पूछा गया है कि डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर क्या होती है, कि द ओजोन डिप्लेशन अक्कर व्हेन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, एंड ए हेलोजन्स गैस जो होती है फॉर्मली फाउंड इन द एरोसोल स्प्रे कैन एंड डिटर्जेंट आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक हमारे जो ऑक्सीजन है उसके रूप में। उसके बाद CFC कोज ऑफ ए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ऑफ ए ओजोन मॉलिक्यूल, वो किसको ब्रेक करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स को, कि रिड्यूसिंग ऑफ ए ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्बिंग द कैपेसिटी। अब इसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जो ओजोन होती है, वो किसको एब्जॉर्ब करती है, बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन की फुल फॉर्म ऑफ ए UNEP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड, ये हमारे पास यूनाइटेड नेशंस और इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए UNEP। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ ए STP, तो इसकी STP की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, दिस इज ए सीवेज ट्रीटमेंट और ये प्लांट। ये हमारे पास दोनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट द 2 मेथड ऑफ ए सेफ डिस्पोजल ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसका आंसर क्या दोगे आप, पहला फर्स्ट पॉइंट कि बाय अंडरग्राउंड डंपिंग, जिसको हम लैंडफिल्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, बाय रिसाइकलिंग। डन हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच केमिकल इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ इट इज हार्मफुल। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आंसर के अंदर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज ए हार्मफुल एज इट लीड टू द डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर, कि दस अलोइंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन टू द एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखो बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर, जो CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको यूज़ किया जाता है कहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। ये हार्मफुल होते हैं, लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर, किसका कारण बनते हैं ये, डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर का, कि दे अलोइंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंटर कहाँ पर कर जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज गार्बेज एंड हाउ डज गार्बेज कंसिस्ट, ये कैसे कंसिस्ट होते हैं, व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट। अब इसका आंसर देखिए सबसे पहले हमारे पास, कि द हाउस होल्ड वेस्ट और रबिश इज कॉल्ड एज ए गार्बेज। जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है या कोई भी रबिश होता है उसको आप गार्बेज कहते हैं। कि एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ए गार्बेज डेली, कि दिस गार्बेज इंक्लूड इज ए लेफ्ट ओवर ए फूड। अभी किस रूप में हो सकता है, किसी भी फूड के रूप में जो बच जाता है, फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, पील्स, फैलन लीव्स एंड पोटेड प्लांट, वेस्ट पेपर, वुडन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, दिस इज ऑल गार्बेज। अब इसी के अंदर पूछा गया है कि जो डिस्पोजल वेस्ट है, means is a get rid of a unwanted material may otherwise require a space and cause of a pollution। अब वो रिक्वायर करेगा किसको, स्पेस को, एंड कॉज बनेगा किसका, पोल्यूशन का। अब दिस मेथड ऑफ ए वेस्ट डिस्पोजल डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ ए वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, कि वी ऑफ्टन यूज द वर्ड ऑफ ए इन्वायरमेंट, कि व्हाट डज इट मीन्स। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, कि इन्वायरमेंट इज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन। तो ये आप इसका डेफिनेशन दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज ऑलवेज क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट। वाई, व्हाट इज द रीजन। तो क्या आंसर दोगे इसका, कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज इज ए ग्रीन प्लांट, कि बिकॉज ओनली ए प्लांट कैन बी यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी। जो प्लांट है वही रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सन, जो सन से आती है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, कि वाई इज ए फॉरेस्ट कंसिडर्ड इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट है वो कंसिडर करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम को, रीजन क्या दो। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा कि ये फॉरेस्ट इज ए सेल्फ सस्टेन सिस्टम। सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या होता है, कि ये अपने आप ही नेचुरली अकरिंग होते हैं। सो इट इज़ ए कंसिडर्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि वाई आर द क्रॉप फील्ड नॉन एज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कि जो भी हमारे पास क्रॉप फील्ड होते हैं उनको आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं। कि क्रॉप फील्ड आर ए मैन मेड एंड सम बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर ए मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, कि देयर फॉर दे कैन नॉन एज ए आर्टिफिशियल। अब देखो बच्चों, कि जो भी क्रॉप फील्ड होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उसके अंदर आपको सम बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट आपस में ही क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, बाय किसकी हेल्प से, ह्यूमन्स की हेल्प से। तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10% लॉ के अकॉर्डिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि इन द फॉलोइंग फूड चेन,
कि द प्लांट प्रोवाइड ए 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रेट, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर हवक फॉर ए स्नेक। तो प्लांट से रेट, रेट से स्नेक, स्नेक से हवक। तो इस केस में देखिए ऑन अप्लाइंग 10% लॉ ऑफ ए फूड चेन, 10% लॉ लगाएंगे। एनर्जी अवेलेबल फॉर किसके लिए, स्नेक फॉर द रेट। तो 10% निकालनी है, किसकी निकालोगे, 500 की। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 50 जूल। कि एनर्जी अवेलेबल फॉर ए हवाक टू स्नेक 10% निकाल दो 50 जूल की, तो क्या आ जाएगी बच्चों, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो कितनी आ गई, 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर डीकम्पोजर, लिस्ट ऑफ ए 2 इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या रहेगा कि डीकम्पोजर आर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म especially bacteria, fungi, breakdown of a waste substance and dead remains organism. They convert a complex, अब देखो बच्चों क्या होते हैं जो डीकम्पोजर होते हैं वो किसको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं। कि दे कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किस में ब्रेक करेंगे, वो सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। कि विच गोज इनटू द सॉइल एंड वंस अगेन टेकन बाय द प्लांट, और बाकी इसको ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और फिर इससे ग्रो होते हैं क्या, प्लांट्स। कि डीकम्पोजर इंश्योर दैट इज ए साइक्लिक मूवमेंट ऑफ ए मैटर इन द नेचर, ये साइक्लिक मूवमेंट्स है बेसिकली चलती रहती है। सेकेंड पॉइंट कि दे प्रिवेंट द पॉल्यूशन एंड मेक श्योर दैट द अर्थ इज नॉट कवर्ड विद ए ऑर्गेनिक वेस्ट, कि ताकि इससे हमारा कोई भी पॉल्यूशन ना हो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ फूड चेन एंड व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन दे ब्रीफली। तो सबसे पहले क्या आंसर राइट डाउन करोगे कि द फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑफ ए कंज्यूम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है इस केस के अंदर। कि फूड चेन हमारे पास एक सीक्वेंस है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर वन एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के रूप में। तो ग्रास हमारे पास प्रोड्यूसर 10% इसने ली एनर्जी, 90% अपनी ग्रोथ के लिए, तो किसको ट्रांसफर कर दिया, हॉर्स, हर्बीवोर्स को। 10% इसने फिर ट्रांसफर किया किसको, लोयन को। 90% कहाँ ली इसने, अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये कार्निवोर्स की तरफ चली गई। सेकेंड पॉइंट हमारे पास द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी। एज कैन नॉट बी रिवर्ट बैक इन द एनर्जी कंज्यूम इन ए वन लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट। ये एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है ताकि ये कंज्यूम किसके हो, इसके अंदर एनर्जी जो कंज्यूम करेगी वो लॉस्ट ना हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास एग्जांपल इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल कि प्लांट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक टू द केमिकल एनर्जी ऑन टू द सोलर एनर्जी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या लिखोगे आप इसके अंदर कि सिंस दे आर ए मूव प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर द एनर्जी कंटेंट गोज टू द डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बेसिकली बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे डू नॉट हैव ए मच एनर्जी टू रिवर्स एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इफ़ दे वांट टू। अब जो हमारे पास प्लांट है प्रोड्यूसर, यहाँ पर 1000 एनर्जी है, 10% किया तो हर्बीवोर्स 100% आई यहाँ पर। उसके बाद यदि यहाँ पर 10% निकाल दे 100 का, तो 10% किसके लिए आ गई, 10 जूल एनर्जी टाइगर के लिए। अब इसका जो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, सबसे पहले सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर हमारे पास टॉप कॉर्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि इन ए फूड चेन ऑफ ए फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, असाइन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फ्रॉग। तो फ्रॉग का ट्रॉपिक लेवल बनाना आपने, तो फ्रॉग कौन से ट्रॉपिक लेवल पर रहेगा, 3rd पे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लिस्ट ए 2 मैन मेड इकोसिस्टम। तो क्या आंसर दोगे इसका, गार्डन एंड पॉन्ड, दिस इज द 2 एग्जांपल ऑफ ए मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे फूड चेन की कि इट इज़ द सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन अनदर, एक दूसरे को खाने की जो सीरीज है उसको आप क्या बोलते हैं, फूड चेन। फूड वेब क्या होगी हमारे पास, इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ ए इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फूड चेन आपस में इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, उसको आप क्या बोलोगे, फूड वेब। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल, कि जो इसके अंदर बेसिकली मेंबर है किसके, हायर ट्रॉपिक लेवल के, वो फीड करेंगे बेसिकली किसको, सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन दी लोअर ट्रॉपिक लेवल के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल कैन फीड ऑन दी ऑर्गेनिज्म ऑफ ए लोअर ट्रॉपिक लेवल टू दी अदर फूड चेन। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों 1 मार्क्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स,
उसके बाद स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, और उसके बाद फिशेज, एंड आफ्टर दैट इज ए बर्ड्स। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर इन्वायरमेंट चैप्टर के, जो मैंने आज आपको कराई। तो इसको आपने बिल्कुल डीपली रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।